ये कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान की है। किसान जमीन के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर खेती बाड़ी करके अपना और अपनी बीवी बच्चों का गुजर बसर करता था। किसान की एक ही बेटी थी नूर बानो, जो कि उसकी आंखों का तारा थी। नूर बानो जवान हो चुकी थी और उसकी शादी की उम्र थी, लेकिन किसान की गुर्बत की वजह से उसे अपनी बेटी की शादी की फिक्र सता रही थी। एक रात किसान और उसकी बीवी एक कमरे में बैठे हैं। किसान बहुत परेशान है। किसान अपनी बीवी से कहता है, मैं कैसे अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करूंगा? जहेज, कपड़े, जेवर सब कुछ चाहिए और मेरी तो हालत तुम देखती हो। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद रोजी रोटी से ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। किसान की बीवी कहती है, नूर बानो का रिश्ता मिल जाएगा, कुछ न कुछ तो जरूर उसका हल निकलेगा, तुम फिक्र ना करो। किसान अपनी बीवी से कहता है, मेरे दोस्त ने मुझे एक रिश्ता बताया है, रिश्ता अच्छा लगता है, लड़का भी ठीक है, लेकिन पैसों का क्या होगा? खर्चा सारा शादी का कैसे होगा? मैं तो दिन ब दिन परेशान ही होता जा रहा हूँ। नूर बानो के रिश्ते के हवाले से किसान का दोस्त उसके घर आता है। किसान का दोस्त कहता है कि मेरे भाई का बेटा शहर के अंदर नौकरी करता है, नूर बानो के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इस पर जरा ख्याल करो। किसान अपने दोस्त से कहता है कि तुम कहते हो तो रिश्ता अच्छा ही होगा, लेकिन मेरे पास जहेज का इंतजाम नहीं है। शादी के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो मेरे पास कुछ भी नहीं और उसका इंतजाम करना मेरे बस से बाहर है। किसान के दोस्त ने उसको हौसला दिया और कहा कि तुम फिक्र ना करो, गांव के सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम घबराओ नहीं, फिक्र ना करो। गाँव वाले किसान के घर जमा होते हैं और अपनी मदद की पेशकश करते हैं। गाँव के एक बुजुर्ग किसान को कहते हैं कि हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, हम सब मिलकर इसकी शादी का इंतजाम करेंगे। गांव की एक खातून कहती है, मैं अपने हाथ से नूर बानो का जोड़ा सी दूंगी, हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। गांव की एक दूसरी खातून कहती है कि मैं अपना जेवर दे दूंगी ताकि नूर बानो को हम दुल्हन की तरह सजाएंगे। ये सुनकर गरीब किसान सब गाँव वालों का शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर किसान जज्बात से भर जाता है और गाँव वालों से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? लोगों ने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझ लिया, मैं तुम सबका एहसान कभी नहीं चुका सकता। गरीब किसान के घर खुशियों का समा था, सब खुशियां मना रहे थे। नूर बानो अपनी अम्मा से कहती है कि अम्मा, आपने इतनी खूबसूरती से शादी का इंतजाम कैसे कर दिया? मैं सोच रही थी कि अब्बा की हालत तो काफी परेशान कुन है। नूर बानो की अम्मा उससे कहती है, बेटा तुम्हारे अब्बा ने कुछ नहीं किया, ये तो सब गाँव वालों की मदद से हुआ है। नूर बानो की शादी का दिन नजदीक आ गया। नूर बानो खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी भी थी कि उसके अब्बा ने किस तरह शादी का इंतजामात पूरे किए। लेकिन जब उसने ये देखा कि गांव वाले पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं, तो उसका दिल हल्की सी मुस्कुराहट से भर गया। गांव वालों ने गांव के करीबी एक अहाते में नूर बानो की शादी के तमाम इंतजामात पूरे कर दिए और यूं शादी की तकरीब मुकम्मल हुई और नूर बानो अपने दुल्हा के साथ रुखसत हो गई। किसान को भी सुकून हुआ कि सारा इंतजामात पूरे हो गए और नूर बानो की रुखसती बहुत अच्छे तरीके से किसान ने कर दी। किसान ने अपनी बेटी की शादी कम खर्चे में लेकिन इज्जत और वकार के साथ कर दी थी। उसे अपने गाँव वालों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूला, तो इस खुशी के मौके पर उसके साथ कदम ब कदम खड़े थे। नूर बानो अपने नए घर में खुश थी और किसान को भी ये तसल्ली थी कि उसकी बेटी अब अपने घर में राहत से है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि ये उस कुर्बानी और उस जज्बे की मिसाल है जो कि गांव वालों ने गरीब किसान के साथ कदम ब कदम खड़े होकर तमाम इंतजामात किए और किसान की इज्जत नफ्स को मजरूह भी नहीं होने दिया और नूर बानो की शादी अपनी बेटी की शादी की तरह करवा दी।